हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो बिना टाइम वेस्ट किए मैं बताती हूँ अपने री नीट 2026 का प्लान, जो कि मैंने पूरी बना ली है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूँ कि मैंने कोई इस पर्पज़ से वीडियो नहीं बनाया कि आपको यही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। ये मैंने अपने सिचुएशन, अपने अकॉर्डिंग, अपने पढ़ाई के अकॉर्डिंग मैंने ये पूरी प्लानिंग सेट करी है। सो आप अपना बना सकते हैं, बस आप इसमें से कुछ आइडियाज़ ले सकते हैं, क्या मैंने किए हैं, क्या आपको भी करने चाहिए। सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले मेरा ये पॉइंट है, नो न्यू रिसोर्सेज, प्लान अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। आपने जो जो न्यू 2026 में प्रिपेयर करने के लिए रिसोर्सेज लगाए थे, आप वही रिसोर्सेज दोबारा लगाओगे। कोई न्यू रिसोर्सेज लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड प्लान अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, आप अपने सिचुएशन के हिसाब से प्लान करो। आपके कितने चैप्टर्स हो रखे थे, आपका कौन सा टॉपिक मजबूत है, कौन सा वीक है, किस पे आपको वर्क करना है, ये सब चीज़ों को आपको देख लेना है। उसके बाद अपना प्लान बनाना है। सो न्यू रिसोर्सेज मैं इसलिए यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं कि रीनीट बहुत टफ आएगा, लेकिन उस टफ़ को कंप्लीट करने के चलते क्या पता मैं ईज़ी वाला भी छोड़ के आ जाऊँ। तो मैंने वही प्लान सब रखा है, बस उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं जो कि मैं आपको बता रही हूँ। सो द फर्स्ट थिंग इज़ अबाउट बायोलॉजी। बायोलॉजी में मेरा पूरा बायो पढ़ा हुआ है, 11 एंड 12 अच्छे से पढ़ा हुआ है। बस मुझे एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन जो रीडिंग करनी थी वो मेरा लास्ट टाइम मिस हो गया था। मैंने 3 से 4 बार पूरी होल एनसीईआरटी रिवाइज़ नहीं करी थी लाइन बाय लाइन। तो मुझे एनसीईआरटी इस बार अच्छे से करनी है। और मैं बीटीएस टेस्ट देती थी, तो मैंने कुछ कुछ चैप्टर्स के बीटीएस टेस्ट मेरे छूट गए थे। न्यू लाइट की टेस्ट सीरीज़ ये है, बायोलॉजी टेस्ट सीरीज़, तो मैं वही फॉलो करती थी, तो मैंने फिर से यही देना। और अनमोल सर वाईटी पे एक चैनल है, अनमोल शर्मा आई थिंक उनका नाम है, और वो बहुत अच्छी बायोलॉजी की क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, मैं नीट के सुबह उनका एक फाइनल वीडियो जो आया था वो देख के गई थी। एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस उनसे मैच हो रहे थे। मैं श्योर करती हूँ गाइज, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और मैक्सिमम क्वेश्चन जितने पूरे तो मैंने नहीं देखे थे, आधे घंटे के देखे थे, तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मैच हो रहे थे जो नीट 2026 का पेपर हुआ था। और मैं यूनिट बेस्ड टेस्ट भी दूंगी, जो कि न्यू लाइट की ही टेस्ट सीरीज़ है। बायोलॉजी की एक एक चैप्टर की टेस्ट सीरीज़ होती है और यूनिट में एक एक यूनिट की टेस्ट होती है। तो मैं वो दूंगी पूरी एनसीईआरटी रिवाइज़ करने के बाद। ये सबसे पहले मैं टेस्ट देने से पहले मैं कर लूँगी पीवाईक्यूज़, क्योंकि पीवाईक्यूज़ मेरे कुछ कुछ चैप्टर्स के छूट गए थे। बाकी ऑलमोस्ट चैप्टर के मैंने बायो में पीवाईक्यूज़ कर रखे हैं। मुझे उसको दोबारा से 2-3 बार ऐसे ऐसे करके पीवाईक्यूज़ लगाने हैं, क्योंकि मेरा रट जाए एकदम बायो का पीवाईक्यूज़। और मैं लाइन बाय लाइन रटना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे फुल स्कोर करना है बायो में। फुल टारगेट रखूँगी तभी 340 ऐसे ऐसे समथिंग आएगा। नो रश, अभी कोई रश मुझे नहीं है कि मैंने पूरा एक दिन में कंप्लीट कर लेना बायो। मैं जो जो थोड़े मेरे वीक चैप्टर्स हैं, जैसे जेनेटिक्स, ये सब एवोल्यूशन वाले, वो सब मैं उठाऊंगी। और पहले मैं हार्ड चैप्टर्स करूँगी, और साथ ही साथ एक, जैसे एक दिन में 2 चैप्टर करूँगी तो पहले एक हार्ड, उसके बाद एक ऐसा लाइट वाला चैप्टर कर लूँगी। बाकी प्रैक्टिस, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और एक्यूरेसी मुझे बढ़ानी है बायोलॉजी में, क्योंकि मेरे बहुत सारे सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं, तो मुझे एक्यूरेसी पे भी काम देना है। और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं, क्योंकि आप देखो नीट के पैटर्न में अब आ गया है कि ज़्यादा स्टेटमेंट दे देते हैं और उसमें से अरेंज करने वाले जैसे हो गए, और कितने स्टेटमेंट सही है, ये सब वाले क्वेश्चन ज़्यादा आने लगे हैं। ये था मेरा पूरा बायो का। अब मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मेरी पढ़ी हुई है। एनसीईआरटी मैंने उतनी अच्छी डीपली से नहीं पढ़ी, तो इसमें भी मुझे एनसीईआरटी पढ़नी है। और नोट्स मुझे अच्छे से रिवाइज़ करने हैं, जो मैंने कोचिंग से नोट्स बनाए थे वो रिवाइज़ करने हैं। तो मैंने सोचा एसकेसी सर की एक फुल वन शॉट वीडियो है, तो वहाँ से 2-2 घंटे एटलीस्ट हर चैप्टर में लगेंगे, तो वहाँ से एसकेसी सर से मैं पढ़ूँगी। और इनऑर्गेनिक के लिए मैंने ओम पांडे सर को सेलेक्ट किया है, क्योंकि मैंने उनसे शायद कोई एक चैप्टर पढ़ा था और मेरा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया था। केमिस्ट्री क्योंकि मैंने पूरी ऑफलाइन पढ़ी थी इस साल, तो मैं ऑनलाइन से उतना ये नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन ओम पांडे सर से मैंने पढ़ रखी है। और एसकेसी सर मैं अभी पढ़ूंगी तब बताऊंगी आपको। फिजिकल केमिस्ट्री में वही नोट्स और एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन मुझे करने हैं, और जो मेरे क्लास नोट्स के क्वेश्चन थे ऑफलाइन क्लास जो मैं जाती थी इंडिविजुअली कोचिंग केमिस्ट्री की, उससे मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। बाकी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप टीचर सजेस्ट करो, मुझे कौन से फिजिकल केमिस्ट्री के टीचर अच्छे लगेंगे, क्योंकि मेरा सुधांशु सर से मेरा मैच नहीं होते फ्रीक्वेंसी। कोई और सर आप सजेस्ट करना प्लीज़, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। बाकी इसमें वही पीवाईक्यूज़ रहेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और फार्मूला शीट मैंने कुछ चैप्टर्स के इसमें बनाए हैं, और कुछ चैप्टर्स के मेरे फार्मूला शीट नहीं बने हुए हैं, तो मैं शायद फार्मूला शीट बनाऊँ, या ऑनलाइन भी मिल जाते हैं फार्मूला शीट फिजिक्स वाला पे। सारे चीज़ अवेलेबल है फार्मूला शीट, शायद मैं वहाँ से भी देख लूँ। मेरा इक्विलिब्रियम चैप्टर मैंने रेड में इसलिए मार्क कर रखा है, क्योंकि मेरा इक्विलिब्रियम चैप्टर मैंने पढ़ा नहीं है बिल्कुल भी। मैंने 11-12 किसी इक्विलिब्रियम समझो कि मैंने पढ़ ही नहीं रखा कभी, तो मैं ये सोच रही हूँ ये वाला चैप्टर ड्रॉप कर दूँ, क्योंकि अभी जो चैप्टर है उसी पे मुझे स्ट्रॉन्ग कमांड बनाने का फोकस करना चाहिए, कोई नया चैप्टर ऐसे नहीं उठाना चाहिए। बाकी मैं देखूँगी इसका कितना वेटेज है। और बस यही है केमिस्ट्री में। बाकी फ़िज़िक्स की बात करूँ तो फ़िज़िक्स में मैंने हाई वेटेज चैप्टर्स रखे हैं, जैसे मॉडर्न फिजिक्स, थर्मल फिजिक्स। मैंने हाई वेटेज चैप्टर कहाँ से बताया उठाया, मैंने आपको बता देती हूँ। ये मुझे एलन की जो मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी थी उसमें मुझे ये वाली बुक मिली थी। और इस बुक को खोलने पे आप देखो, यहाँ पे ऐसे ऐसे 2016 जो नीट हुआ था वहाँ तक के क्वेश्चंस, और 2025 तक पूरे कितने क्वेश्चंस आए सब इसमें दिए हुए हैं। फिज़िक्स, बायो, केमिस्ट्री सबके लिए है। और
इससे मैंने अंदाज़ा लगाया कौन सा हाई वेटेज चैप्टर है, तो वो चैप्टर सारे मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं और कौन सा चैप्टर मेरा पहले से पढ़ा हुआ है, साथ ही मैंने वो भी ऐड कर लिया इसमें। मॉडर्न फिजिक्स, थर्मल फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट, काइनेमैटिक्स। सो रे ऑप्टिक्स मैंने इसलिए मार्क कर लिया है क्योंकि ये मैंने चैप्टर इससे पहले नहीं पढ़ रखा है। वेव ऑप्टिक्स शायद मैंने पढ़ा है, इससे इसके मेरे नोट्स ना कुछ बने हुए हैं, तो मैं शायद इसको ना भी पढ़ूँ। अभी इसका कंफर्म नहीं, इसलिए मैंने इसको मार्क कर दिया यहाँ पे। बाकी ये EMI, EM वेव्स, वर्क पावर एनर्जी, ये सब मेरा चैप्टर पढ़ा हुआ है। बस इसमें नीड है क्वेश्चन प्रैक्टिस की, इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो मैं इसके लिए PYQs ऑफ कोर्स, ये जो 38 ईयर्स के PYQs MTG के हैं, मेरे पास तीनों सब्जेक्ट के हैं, तो सारे PYQs मैं इन्हीं बुक से करने वाली हूँ। PYQs फिजिक्स में लगाने हैं और NCERT क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन मैं ज़्यादा फोकस करूँगी, NCERT के इन टेक्स्ट क्वेश्चन करूँ। इफ़ पॉसिबल अगर टाइम लिमिट रहा, टाइम अगर रहा तब मैं NCERT क्वेश्चन करूँगी और वो भी इन टेक्स्ट के। और JEE के भी कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चन, जैसे जो ईजी चैप्टर्स है लेकिन उसमें आपको हार्ड बना देंगे क्या पता री नीट में, तो मैं वो वाला कर लूँ। और अदर थिंग्स में बात करें तो मिशन 30 PW की तरफ से लॉन्च हुआ है अभी। उसमें मॉक टेस्ट आई थिंक 12 मॉक टेस्ट है और वो 17 मई से स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैं वो वाला टेस्ट देने वाली हूँ। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में है ये टेस्ट। और एलन के मॉक टेस्ट मेरे कुछ पेपर्स के मिस आउट हो गए थे जब मैं टेस्ट देने जाती थी, तो मैंने वो रिक्वायरमेंट के तौर पे ले लिया था और मेरे पास अभी वो पेपर सील पैक पड़े हुए हैं, तो मैं वो वाला टेस्ट भी अटेम्प्ट करूँगी। और टाइमर ऑफ कोर्स मैं 2 आवर 30 मिनट का हमेशा लगाती थी। ये नीट से मैंने पहले भी ऐसे ही करा है। पूरा 3 आवर मैं नहीं लेती हूँ, 2 आवर 30 मिनट्स का मैं टाइमर लगा के टेस्ट देने वाली हूँ। और नो मोर स्ट्रैटेजी वीडियो। ऑफ कोर्स जितना हम वीडियोस देखेंगे स्ट्रैटेजी का, उतना ही हम डिस्ट्रैक्ट होंगे। बस एक प्लान बना लेना है और उसी पे आपको वर्क करना है फॉर द फाइनल डेज़। इम्प्रूवमेंट बुक ऐप एलन में भी है। जैसे आपका मैंने जो टेस्ट दिया था उसमें जो क्वेश्चंस मेरे गलत हो गए थे, तो वो इम्प्रूवमेंट बुक में ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो मैं वहाँ से भी थोड़ा प्रैक्टिस करूँगी कि कौन कौन से क्वेश्चन मेरे ज़्यादा गलत होते हैं। एक एनालिसिस होता है। और पास्ट 10 ईयर एलन का जो मैंने बुक दिखाया अभी आपको, ये वाली बुक, इसमें पास्ट 10 ईयर्स के PYQ हैं 2025 से लेकर 2016, जो नीट का पहला 2016 में हुआ था, क्योंकि ऑफ कोर्स नीट 2016 और 2026 एग्जैक्ट 10 साल के बाद ऐसा कैंसिल हुआ है। तो जो फर्स्ट टाइम 2016 में हुआ था उसका पेपर है इसमें, जो री नीट हुआ था उसका पेपर शायद नहीं है इसमें। तो मैं ये पूरी बुक सॉल्व करने वाली हूँ। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं मुझे याद कर लेने हैं और मैं बहुत ऐसे डेडिकेटेड होके मैंने सोचा है कि मैं इस प्लान को फॉलो करूँ। एंड आई होप मैं इसको लास्ट तक फॉलो कर पाऊँ एंड मार्क्स इंप्रूव कर पाऊँ, क्योंकि यकीन 2.0 अभी डिले होने वाला है। अलग सर ने बोला है दैट एग्ज़ाम के बाद ही लॉन्च करेंगे वो। तो अभी मैं बैठ के क्या करूँ। तो मैंने जो लोग भी सोचे थे 2027 का, ऑफ कोर्स मैंने भी सोचा है कि मैं ड्रॉप लूँगी, लेकिन उससे पहले री नीट के लिए ऑफ कोर्स मुझे प्रिपरेशन करना पड़ेगा और मेरा ये प्लान है। सो आप लोग बताना मेरा प्लान कैसा लगा एंड कमेंट में ज़रूर बताना आपने प्लान बना लिया है या बनाने की सोची है, या आप 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। टेल मी इन द कमेंट्स, आई वुड लव टू नो। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। आई डोंट नो कौन सी वीडियो मैं बनाऊंगी, बट होप फॉर द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन आउट देयर जो भी मेहनत कर रहे हैं। आई होप आप सबकी मेहनत रंग लाए एंड हम सब एक नए मेडिकल कॉलेज में पहुँचे, नए मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुँच जाएँ। सो या बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड यस गाइस, सॉरी मैं बताना भूल गई, अगर आपको ये वाला प्लान चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम पे PDF अपलोड कर दूँगी। आप कमेंट में बताना आपको ये वाला प्लान चाहिए या नहीं। थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। सब कॉपी मत कर लेना, लेकिन प्लान देख के थोड़ा आइडिया हो जाता है। सो कमेंट डाउन बिलो अगर आपको ये वाला प्लान पेपर चाहिए, देन आई विल अपलोड ऑन द टेलीग्राम। ओके, बाय बाय।